प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली से चिल्लाते हुए इस खुदावन यीशु मसीह की आराधना करें। हालेलुया। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कम ऑन एवरीवन, आमेन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, क्या आप तैयार हैं? आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर ही बहुत ही खूबसूरत मौसम है। आमेन, हालेलुया। और आज इस ऐसे मौसम में प्रभु हमें वचन दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? आमेन। मैं आपकी पर्सनल बाइबल के बारे में बातें कर रहा हूँ। आमेन, वेरी नाइस। सभी जन जब भी आप कलीसिया में आते हैं, आप मेक श्योर करिए कि आप बाइबल को लेके आए। हालेलुया, आमेन। जैसे वचन में जाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, 4 चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आप परम प्रधान परमेश्वर का, ये आपका डेजिग्नेशन है। नंबर 2, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है लहू से। आमेन, अपने एक्सपेंसिव लहू से खरीदे। नंबर 3, परमेश्वर की योजना आपके लिए हानि के लिए नहीं है, उज्जवल भविष्य के लिए। नंबर 4, शैतान का कोई भी कार्य, बोलो कोई भी कार्य, कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी बीमारी, कोई भी नेगेटिव चीज, ना एक्सीडेंट, ना मृत्यु, ना एनीथिंग, कोई भी चीज आपके ऊपर कामयाब नहीं होगा। हालेलुया, आमेन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आमेन। आइए जोरदार ताली से खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। 1 किंग 11 उसका 11 और 12। पहला राजा 11 उसका 11 और 12। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? पहला किंग, 1 किंग्स 11 वर्स 11 and 12। हाँ, ओके, हाँ, ओके, Listen to me carefully. If you read this verse, अगर आप यहां पे, हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं आज? सुलेमान के बारे में बातें कर रहे हैं। सुलेमान कौन था? He was the most successful king ever. उसके जैसे राजा आज तक कोई हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे, गूगल में टाइप करो किंग सोलोमन, उसने ऐसे ऐसे चीजें किया है जो आज तक कोई किंग ने भी नहीं किया होगा। उस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों को उन्होंने इन्वेंट किया जो कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। बट इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, इट इज वेरी स्ट्रेट। ये बहुत ही सीधा वर्ड है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी स्ट्रेंज। ये बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड है। परमेश्वर जिस व्यक्ति सुलेमान को फेमस बनाया, परमेश्वर जिस व्यक्ति को उसको ऊंचे लेवल में लेके गया, उसको किंग बनाया, ऐसा किंग बनाया कि इतना बुद्धि दिया कि उसके जैसा बुद्धिमान कोई व्यक्ति था ही नहीं। नो वन। बाइबल बताते हैं उसके बुद्धि को देखने के लिए, उसके काम करने के तरीका को जानने के लिए लोग जगह जगह से उसे मिलने के लिए आते थे। बट इतना होने के बावजूद भी, why the Lord is saying, I will tear down your kingdom. मैं तेरे राज्य को छीन लूंगा। Come on. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? And let me tell you something, ये शैतान नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं तेरे राज्य को, हालेलुया, कम ऑन। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था, नंबर 1 रीजन क्या था? उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन। आज हम और गहराई में अपने बाइबल में, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आइए गहराई में चलते हैं। ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से वो बिगड़ गया? जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एवरीवन, सभी को परमेश्वर ने फेमस बनाया, उनको ऊंचाई में लेके गया। परमेश्वर जिस मकसद से चुना, उनके लाइफ में वो सारी चीजें पूरे हुए। बट लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया। एवरीथिंग, प्रभु कभी किसी को झूठ नहीं बोलता है।
वो सच का परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। गिनती 23 में लिखा गया है, क्या मैं इंसान हूं जो झूठ बोलता हूं? ही इज नॉट अ ह्यूमन। बट हर एक व्यक्ति, जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अगर वो गिरे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गलती की वजह से गिरे। प्रभु ने उनको नहीं गिराया। बाइबल में लिखा है प्रभु ने उनको तोड़ा, गिराया। नो, गॉड विल नेवर फोर्स यू टू डू समथिंग। परमेश्वर आपको कोई कार्य करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। कम ऑन, ही हैज गिवन यू अ चॉइस। प्रभु ने आपको चॉइस दे दिया है। ही हैज गिवन यू द वर्ड। प्रभु ने आपको वचन दे दिया है। एवरीथिंग इज रिटन इन द वर्ड। हर एक अच्छी चीज है पूरी, एवरीथिंग इज रिटन। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वचन के अनुसार चलना चाहते हो या नहीं। अगर आप चलेंगे, आप प्रभु के प्रॉमिसेस को फुलफिल होते हुए देखोगे। अगर आप नहीं चलेंगे, देन यू विल सी जिंदगी भर तक you will struggle. How many of you agree with me? Come on. Always remember, वचन के खिलाफ में जाकर, या परमेश्वर वचन जो कहता है या हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है उसके अगेंस्ट में जाकर, आजकल हम ही खुद अपने लाइफ में प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं। परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाकर, या परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार कार्य नहीं करके, कम ऑन, आज तक ना किसी का भला हुआ या ना होगा। दैट इज वाई प्रभु ने हमें शुरू से ही इंस्ट्रक्शन, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, ये इंस्ट्रक्शन है। प्रभु ने सब कुछ कह दिया है। दिस इज अ इंस्ट्रक्शन। कम ऑन। How many of you there? Hallelujah. Always remember, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाकर, या परमेश्वर जो कहता है उसको नहीं करके, आप ही खुद आपके लाइफ में प्रॉब्लम को इनवाइट करोगे। इट इज नॉट एनीवन। शुरू में इट मे फाइंड गुड, शुरू में अच्छा लगेगा, शुरू में एवरीथिंग विल बी गुड, शुरू में आपको लगेगा वाओ मैंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले लिया है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आफ्टर देन, कुछ समय के बाद तूफान के लिए तैयार हो जाओ। योना की लाइफ में हुआ था। उसको लगा शुरू में मैंने बहुत अच्छा किया, एंड दैट इज व्हाट सैटन वांट्स। यही सैटन चाहता है कि आप वचन के खिलाफ जाओ। शुरू में वो आपको एहसास दिलाएगा कि आपने सही किया है, बट लेटर ऑन आपके साथ डोसा खाएगा। Come on. कितने लोग समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, क्या आप समझ रहे हैं? Come on. So if you go back to the topic, यहां पे सुलेमान के साथ स्ट्रेंज चीज हो गया। दाऊद का पुत्र, डेविड का बेटा। If you see, प्रभु यहां पर कहता है, if you read, अगर हम पढ़ेंगे 1 किंग उसका 11, मैं चाहता हूं कि ये वर्स को सभी पढ़े। 1 किंग 11, ओके, 11 उसका 12, कोई पढ़े? 11 उसका 12। ओके, हाँ, ध्यान से सुने एवरीवन ध्यान से सुने। आज का वचन माता पिता के लिए है। आज का वचन फ्यूचर मम्मीज के लिए है। हेलो फ्यूचर मम्मीज, आमीन। आज का वचन फ्यूचर पिताओं के लिए भी है। हम बोलिए, ये वचन मेरे लिए है। इफ यू सी, जब सुलेमान ने गलती किया, परमेश्वर यहां पे कहता है बिकॉज ऑफ माई लव, मेरा प्रेम दाऊद के प्रति, दैट्स व्हाई मैं तुझसे राज्य नहीं छीनूंगा, मैं तेरे बेटे पुत्र के। आई वॉन्ट टू टेल ऑल द पेरेंट्स, मैं हर एक पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, प्लीज पे अटेंशन। एवरी पेरेंट्स, यहां पे जितने लोग हैं ध्यान से सुने। अगर अब्राहम के वजह से अगर आइजैक आशीषित हुआ, अगर आइजैक के वजह से याकूब आशीषित हुआ, अगर दाऊद के वजह से सुलेमान आशीषित हुआ, देन सुलेमान के गलती के वजह से उसका बेटा भुगत गया। सुलेमान के गलती की वजह से उसका बेटा प्रॉब्लम में आ गया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बरकरार रहे, देन आपके बच्चे को बदलने से पहले आप खुद परमेश्वर के साथ चलें।
आप खुद वचन के अनुसार चले, देन यू विल सी आपके वजह से वो अनुग्रह नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते आपका बच्चे आज्ञाकारी बने, आप पहले आज्ञाकारी बनो। अगर आप चाहते आपके बच्चे प्रभु के राह में आगे चले, फर्स्ट आप परमेश्वर के अनुसार चलो। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपके वजह से आपके बच्चे आशीषित होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एवरीडे सुबह उठ के प्रेयर करें, पहले आप प्रेयर करना सीखो। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एवरीडे सुबह उठ के वचन पढ़े, पहले आप वचन पढ़े। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एक प्रेयरफुल लाइफ जिए, पहले आप प्रेयरफुल लाइफ जिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सबसे पहले प्रभु को प्रथम स्थान दें, पहले आप स्थान दें। Listen to me carefully. अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एवरी संडे एवरी संडे रविवार को चर्च में आए, प्रभु के साथ संगति करें, पहले आप चाहे आप कलीसिया में आए, देन योर चिल्ड्रन विल कम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोले ये वचन मेरे लिए है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुरक्षित रहे, प्रभु की सेवा करें, सबसे पहले यू स्टार्ट डूइंग, आप सेवा करना शुरू करें, आप परमेश्वर के साथ चले। बिकॉज आपके बच्चे बाहर से ज्यादा, पास्टर के बातों से ज्यादा आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? पास्टर मेरा बेटा प्रभु में चर्च में नहीं आ रहा। मैं बोलता आप मैं 3 हफ्ते में एक बार आता हूं, तो वो 3 हफ्ते कुछ समय के बाद वो आएगा ही नहीं। बिकॉज यू आर नॉट टीचिंग। कम ऑन, दे आर योर रिफ्लेक्शन। बोलो रिफ्लेक्शन। आप मिरर में देखते हो ना, मिरर आईना में अपने आप को देखते हो ना, बच्चे वो आईना है। हेलो, वो सब देख रहे हैं। आपको लगता है यू ना, बिल्ली जब दूध पीते आंख बंद करके, उसको लगता है कोई देखता नहीं, पर उसको सब दिखते हैं। Come on. Hallelujah. So if you go back to the topic, अगर आप वापस जाएंगे टॉपिक में, डेविड जिसको परमेश्वर बेइंतहा प्रेम करता था, डेविड के वर्शिप से प्रभु प्रसन्न हो जाता था, मगन हो जाता था। डेविड कम ऑन, उस जिंदा खुदा के दिल के करीब था। इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर उसके लिए युद्ध लड़ रहा है, इतना होने के बावजूद भी डेविड के बेटे के साथ ऐसा क्यों हो गया? इट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, उसने अपने बेटे को कभी डिसिप्लिन नहीं किया। अनुशासन। लाइफ में अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, आप कभी भी आगे या कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इंसान को छोड़ के सभी जन परमेश्वर की बात मानते हैं, पता है आपको? आपको पता है ना? आपने कभी देखा है वेदर टेलीकास्ट? अरे आज सूरज उगना भूल गया, कभी न्यूज में आया? अरे आज रात होना ही नहीं, बंद हो गया। नहीं, आज तक वो प्रभु, वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। कम ऑन, 2 मेजर मिस्टेक डेविड ने किया। कम ऑन, नंबर 1 वो व्यभिचार, और नंबर 2 उसने अपने बेटे को, कम ऑन, उसने अपने बेटे को कभी अनुशासन नहीं किया। Always remember that when you walk with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, बच्चों में अगर डिसिप्लिन नहीं है, then my dear friend, आप कभी भी परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख पाओगे। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हो, आपके बच्चे डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे, then let me tell you something, आपके साथ साथ not only you, हर एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीता है, वो कभी भी एक कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाएगा। वो जिंदगी भर तक पूरा जद्दोजहद, बोलता है ना पास्टर लाइफ इज ए स्ट्रगल। क्यों बाबा, तू कितने बजे उठता है? पास्टर मैं 12-1 बजे उठता हूं। Why? No discipline. Come on. कितने लोग समझ में आ रहा है? जिंदगी भर वो परमेश्वर की योजना को नहीं देख पाएंगे। दिस इज ट्रू।
प्रभु आएगा एवरीडे सुबह बात करने के लिए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? Come on. प्रभु अपना काम करेगा, ही विल कम टू मीट यू। मैं मेरे बेटे से हमेशा मिलूंगा, आगे भी मिलते रहूंगा, बड़ा भी होगा मिलते रहूंगा, बट नाउ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वो मुझे मिलना चाहे कि नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कम ऑन। अगर लाइफ में अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहा है, या कोई बच्चे या परिवार जो मसीह में है, लेट मी टेल यू समथिंग, मसीह में होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन लाइफ ना जियो। डिसिप्लिन लाइफ इज फॉर एवरीवन। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जियोगे, देन आप अपने लाइफ में हमेशा एक निराश और हताश भरी जिंदगी जिएंगे। ये सच बात है। यू नो, इफ यू रीड पहला राजा 2 उसका 3, कोई पढ़ेंगे प्लीज? कम जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ तुझे सौंपा है, हाँ उसकी रक्षा करके हाँ उसके मार्गों पर चला करना। ओके, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वाओ, वैसे उसकी विधियों तथा आज्ञाओं हाँ और नियमों हाँ और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे हाँ और जहां कहीं तू जाए, हाँ। उसमें तू सफल हो। पास्टर डेविड ने तो बताया था इसको, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? लिखा है ना, डेविड ने तो बताया कि देख, तू मूसा को प्रभु ने जो आज्ञा दिया है, जो वचन के अनुसार है, उसके अनुसार तू चल। डेविड ने तो बताया। पास्टर आप कैसे बोल रहे हैं? माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। पास्टर हम भी तो बोलते हैं, बट बच्चे कहां सुनते हैं पास्टर? हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? हम भी बोलते हैं, डेविड ने भी बोला, बच्चे कहां सुनते हैं? कम ऑन माय डियर फ्रेंड, बोलना से ज्यादा उनको सिखाओ, ट्रेन करो, ट्रेन देम। बोलते तो सब है, इफ यू नॉट ट्रेन, अगर आप उनको ट्रेन नहीं करोगे या अपने आप को आप ट्रेन नहीं करोगे, लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। आपको पता है प्रभु के जितने भी लोग थे, प्रभु ने जितने लोगों को भी इस्तेमाल किया, कोई भी आलसी व्यक्ति नहीं था। आपको पता है, लेजी कोई नहीं था। लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु लेजी व्यक्ति से बहुत नफरत करता। नीति वचन में लिखा है, जो लेजी है उसके घर में हमेशा गरीबी होता है। जो व्यक्ति लेजी रहता है उसके घर में हमेशा गरीबी। Listen to me carefully. You know the major mistake in today's day? Why बच्चे बिगड़ रहे हैं? द मेजर मिस्टेक जो पेरेंट्स आज की डेट में वो कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को प्रार्थना करना नहीं सिखा रहे हैं, वो अपने बच्चों को चर्च जाना नहीं सिखा रहे हैं, वो अपने बच्चों को वचन पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं, वो अपने बच्चों को प्रभु को प्रथम स्थान देना नहीं सिखा रहे हैं। एंड दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, अगर आप अपने बच्चों को प्रेयर करना नहीं सिखाओगे, चर्च जाना नहीं सिखाओगे, वचन पढ़ना नहीं सिखाओगे, प्रभु को प्रथम स्थान देना नहीं सिखाओगे, देन लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ समय के बाद वो आप ये सारी चीजों को वो इंपॉर्टेंट समझेंगे ही नहीं। They will think ये सारी चीज, वचन पढ़ना, प्रेयर करना, ये अनइंपॉर्टेंट चीज है और ये अननेसेसरी चीज है। एंड कुछ दिनों के बाद, आपके गुजरने के बाद वो बोलेंगे अरे ये सब व्यर्थ चीज है। Why? Because आपने सिखाया ही नहीं है। Come on. They will feel, उनको लगेगा कि ये सारी चीजें व्यर्थ है, इसको करना ही नहीं चाहिए। Listen to me, सच बात है। For them it will be like a useless thing. उनके लिए ये useless चीजें होगा। And I want to be very straight. मैं straight बातें करूं? How many of you there? नहीं पास्टर बहुत straight हो गया। मैं straight बातें करूं? आवाज ही नहीं आ रहा है। मैं स्ट्रेट बातें करूं? मैं स्ट्रेट बातें करूं? अगर आप अपने बच्चों को प्रेयर करना नहीं सिखाएंगे, अगर आप अपने बच्चों को कम ऑन प्रार्थना करना या वचन पढ़ना नहीं सिखाएंगे, कलीसिया जाना नहीं सिखाएंगे, अगर आप अपने बच्चों को प्रथम स्थान देना नहीं सिखाएंगे, लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ दिनों के बाद भले ही वो अच्छे जगह में काम क्यों ना करे, उनके लाइफ में आखिरी सांस तक वो संघर्ष करते रहेंगे। भले ही उनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम,
उनके फैमिली लाइफ में दे विल ऑलवेज सी दैट प्रॉब्लम। उनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, फिर उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगा, उनके वर्क में शांति नहीं, बिकॉज उनके बीच में परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर नहीं है तो दूसरा बंदा रुका हुआ है। कौन है? शैतान आके क्या झप्पी पाएगा? क्या करेगा? कम ऑन, लेट्स गो फॉर कॉफी। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? Listen to me. How many of you there? उनके फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में, वर्क लाइफ में प्रभु यीशु मसीह जो शांति का परमेश्वर है, उसके एब्सेंस के वजह से हमेशा उनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। नो डाउट वो पैसे अच्छे का, यू नो, ब्लेसिंग्स खाली पैसा नहीं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू, अक्सर हम ब्लेसिंग्स को पैसा देखते हैं। नो, ब्लेसिंग एक व्यक्ति है, बहुत पैसा उसके पास, पता है, पर वो व्यक्ति, मैं अभी रिसेंटली कल गया था एक बंदे को मिलने के लिए, वो डायलिसिस बोलते हैं ना, किडनी डायलिसिस में है, उनके पास खूब पैसे थे, बट यू नो उसका पैसा कहाँ जा रहा है पता है? वो डायलिसिस में ही जा रहा है। क्या फायदा वो पैसे के? कम ऑन, बच्चे नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? बिकॉज आपने सिखाया नहीं। कम ऑन, पास्टर शादी के लाइफ में मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है। वाई बच्चे की प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दिया, आपने सिखाया नहीं उनको। उनके शादी को कौन बचाएगा? हेलो, रिच बंदे तो मिल गए, करोड़पति, और बट अभी प्रोटेक्शन कहां है? खुदा ही नहीं है, प्रोटेक्शन कहां से होगी? हाउ मेनी ऑफ यू देयर विथ मी? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। Praise the Lord. Amen. उनकी शादी को कौन बचाएगा? हेलो, शुरू में तो एवरीथिंग खूबसूरत लगता है क्योंकि हनी और मून होता है। वाह, छूने से भी वाह अच्छा लग रहा है। हेलो, शुरू में एवरीथिंग विल वेल। चाय जब पी लेंगे, भले ही चाय में नमक भी डाल दे, हा बहुत अच्छा लग रहा है। Come on. शुरू में एवरीथिंग विल बी वेल, बट अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इफ गॉड इज नॉट इन देयर रिलेशनशिप, उनके मैरिज लाइफ में, देन उनको कौन सुरक्षित रखेगा? कौन बांध के रखेगा उनको? कौन उनको पकड़ के रखेगा? कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान तो रुका हुआ है कि कैसे परिवार को तोड़े। आपको पता है शैतान कपल को अलग करने की हमेशा कोशिश करता है, पता है आपको? कपल को, कपल, लड़का लड़की जब शादी होती है वो कोशिश करता है इनको कैसे अलग करो। यू नो व्हाई? बिकॉज जब शादी होती है एक नया जनरेशन शुरू होती है। जब बच्चे आते हैं, एक मसीह भाई आ गया या बहन आ गई, तो एक नई चीज है। शैतान कोशिश करता है कि ये सारी चीजें ना हो, बट अगर आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, अगर आपने अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया नहीं, कलीसिया जाना सिखाया नहीं है, वचन पढ़ना से, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? Come on. बाइबल बताती है शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह है, शेर की तरह है। वो क्या करता है? लड्डू खाने चले, क्या करता है वो? ही इज वेटिंग। समवन सेड, कोई व्यक्ति मुझे आके कहता है, पास्टर हम तो बोलते हैं फिर बाद में यू नो छोड़ ही देते हैं। अब कितना बोले? कौन? हम सोचते एक ही दिन मिलता है पास्टर उनको, लेट देम एंजॉय। हेलो, मैं आज किससे तो बात कर रहा हूं? एक ही दिन, ओ हफ्ते भर, दे सो मच वर्क, दे स्ट्रगल। सोचते हैं एक ही दिन मिलता है। मैं बोलता हूं उनको, बॉस को जाके बोलो, अरे क्या है आज सो रहा हूं मैं। बॉस बोलेगा दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, इधर मत आना। हेलो, कम ऑन। हम सोचते हैं एक ही दिन। यू नो, इफ योर मेंटालिटी अगर ऐसा है
योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे फ्यूचर में डेंजर का फेस करेंगे. दे विल बी इन अ डेंजर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. हम बोलते हैं, वो सुनते नहीं है. माय डियर फ्रेंड, अगर आप चुप हो जाओगे, दे आर इन डेंजर. कैन आई गिव यू एग्जाम्पल? मैं क्या एग्जाम्पल दूं? हेलो, कम ऑन. जब आपके बच्चे इस संसार में आते हैं, जब वो पैदा होते हैं, पहला दिन से ही छलांग मार के आते हैं. ऐसा कम ऑन. या पहले दिन से मेरा ये यीशु है कमाल का, पहला दिन से होता है ऐसा? आजकल तो वो डांस चला, पहला दिन से उसका हाथ पैर चलना शुरू होता है. हेलो, वो पहले दिन से खड़े होकर भांगड़ा करते हैं? नो, कम ऑन. वो पहले दिन से ये आप उनको सिखाते हैं. हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? आप उनको सिखाते हैं. आप उनको हाथ पकड़ के चलते हैं, वो गिर जाते हैं तभी भी हाथ पकड़ के, और नहीं, चल चॉकलेट खिलाऊंगा, चॉकलेट, चल 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 चल. नहीं डैडी, चॉकलेट, मेरा बेटा होगा तो जब तक चॉकलेट नहीं तक काम नहीं करता है. कम ऑन. अभी वो सुधर रहा है धीरे धीरे. कम ऑन. आप तब तक उसके हाथ पकड़ के चलाते हो, गिरता है, पड़ता है, नहीं, जब चलना शुरू कर दे ऐसे, तब आप उसके हाथ छू. द सेम वे माय डियर फ्रेंड, जैसे आप लगे रहते हो, जैसे आप कोशिश करते हो, द सेम वे अपने बच्चों के साथ भी करो. जब तक वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं, जब तक वो डिसिप्लिन नहीं हो, पीछे पड़े रहो. कोई हानि नहीं है उसमें. मुझे किसने बोला आजकल के बच्चे अलग ही होते हैं. अरे अलग क्या, मून से आते हैं, वो इंसान से ही आ रहे हैं. कम ऑन. द सेम वे, एक बार उनको सिखाकर चढ़ जाओ बच्चे, रविवार को यीशु मसीह प्रेम, नहीं पापा, नहीं मम्मी, अरे जाओ, नहीं, अरे छोड़ दे, नहीं. एक बार से नहीं होने वाला है. एक बार उनको सिखाकर या डिसिप्लिन करके, डोंट एक्सेप्ट दैट वो आपके बातों को सुने. नो, दे विल नॉट. एक दिन में हेलो, एक दिन में नहीं होगा. आपके ये तो ऐसे वाली बात है, बेटा क्रॉल कर रहा है, बेटा को पड़ा, चल तू चलेगा, आज से चल गया. अरे नहीं चल रहा है, छोड़ दो ना इसको. छोड़ देते हो आप? छोड़ देते हो? अगर मैं रहूं तो उसको कमर पकड़ पकड़ के उठा के चलाओ उसको. चल चल चल, गिरेगा, इट्स फाइन, चल. लिसन टू मी. हालेलुया. आइए जोरदार ताली से खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करें. डोंट एक्सपेक्ट कि एक बार आपने उनको बोला कलीसिया जाओ, वो कलीसिया जाना शुरू कर दे. आपने उनको बोला प्रार्थना करना शुरू करो, वो प्रार्थना. नो, दे विल नेवर. आपको उनको सिखाना. ओके, लेट्स टर्न द स्क्रिप्चर. प्रोवर्ब्स 22:6, नीति वचन 22:6 कोई पढ़ेंगे प्लीज? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे. हेलो, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज पास्टर आपके बारे में बात कर रहे हैं. कौन आपके बारे में बात कर रहे हैं? अभी उनको बोले, अरे आपके बारे में बात कर रहे हैं. कम ऑन, लिसन टू मी. शिक्षा दे. इट टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन. कम ऑन. जिसमें उसको चलना चाहिए. हाँ, चलना चाहिए, गिरना उड़ना चाहिए. क्या करना? चलना चाहिए. माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके बच्चे परमेश्वर के राह पे नहीं चलते हैं, जब तक वो डिसिप्लिन नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके पीछे डिसिप्लिन दें, लगे रहो, सिखाते रहो. आप उनके माँ बाप हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप उनके फ्रेंड्स हैं. हालेलुया. और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे. बुढ़ापे तक. हेलो, ऐसा ट्रेन करो कि बुढ़ापे तक, अरे मेरे पापा ने सिखाया था. आपको पता है एक जगह में बाइबल बताती है स्ट्रिक्ट हो जाओ बच्चों पे. एक जगह में लिखा है नीति वचन में स्ट्रिक्ट रहना. स्ट्रिक्ट के मतलब ये नहीं जूता चप्पल मारना शुरू कर दिया. होता है ना, कभी सुन रहा है, जूता उठाया धो दिया उसको. नहीं, हर एक चीज प्रेम से करना है. पड़ोसी को देखो, प्रेम से.
प्रेम से। हालेलुया। आपको कंटिन्यूअसली प्रेम से, प्रेम से, आमेन, कंटिन्यूअसली प्रेम से डिसिप्लिन करना है, उनको सिखाना है, एंड मेक देम रियलाइज, उनको रियलाइज करना है, करवाना है दैट ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत ही नेसेसरी है। इट इज नॉट एन ऑप्शन। कलीसिया जाना ऑप्शन नहीं है, आपको जाना ही है। प्रार्थना करना ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। प्रभु को प्रथम स्थान देना ऑप्शन, आपको प्रथम स्थान देना ही है। यू हैव टू मेक देम रियलाइज। शिक्षा दे। You have to make them realize that praying, reading Bible, going to church, ये सारी चीजें व्यर्थ बातें नहीं है। You have to make them realize प्रार्थना करना, कलीसिया जाना, प्रभु के साथ समय बिताना, come on, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे, आप उस व्यक्ति की तरह होगे जो पैरालिसिस, पैरालाइज व्यक्ति, हाथ पैर रहता है पर हाथ उठाओ, ऐसा उठा दो, पैर ऐसा चलता नहीं है। यू हैव टू मेक देम रियलाइज कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, यू हैव टू मेक देम रियलाइज दैट आप प्रभु के बगैर कुछ नहीं कर। इस संसार को देखो। उस दिन मैं और मेरे वाइफ बातें कर रहे थे, सी द वर्ल्ड, क्या क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं न्यूज में देख रहा था, एक लड़की के साथ मार दिए, एक लड़के को पीट रहे हैं। सी द वर्ल्ड। You have to make them realize। मैं अभी मेरी वाइफ जैरेड को सिखा रही है, जो भी होता है थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो हर चीजों में, डैडी वी रीच चर्च, थैंक यू जीसस। यू हैव टू टीच देम, टीच, सिखाओ। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करोगे, दे आर इन डेंजर। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रभु। कौन होगा? आप नहीं, मैं। सब कुछ इधर ही आ गया मेरे पास। आप come on। Hallelujah। So if you go back to the topic, if you see Solomon कहां से बहका, ये बहकता ज्यादा है जवानी में। बी केयरफुल अपने बच्चों के लिए, कहां जा रहे हैं, किससे मिल, बी केयरफुल। वो जब बहका, जो परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता था, कम ऑन, वो तब ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया। जब प्रभु ने कह दिया था कि तुझे अन्य जाति लड़की से शादी नहीं करना है, वो क्या हुआ है? बिकॉज डेविड ने बचपन से अपने बेटे को लाइफ में इतना भी बिजी मत हो जाए कि आपका बच्चे का ख्याल कोई और रख रहा है। हेलो पास्टर, आई एम बिजी, पास्टर, आई एम मेकिंग मनी। मनी कमाना बुरी बात नहीं है, बट माता पिता बिजी हो गए मनी में तो हनी कोई और लेके जाएगा इधर से। ये सच बात है। सैटन तो रुका हुआ है, कैसे तोड़ू? कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू? प्रभु ने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, बच्चे, उनका देखभाल करना है आपको। आपके ऊपर आपके नेक्स्ट जनरेशन है। कम ऑन। एक बार भी डेविड ने सुलेमान को डिसिप्लिन नहीं किया, या ये नहीं कहा कि देख नहीं करना। उसने सिर्फ बोल दिया, बोलो मत। बोलना अच्छी बात है, बोल को छोड़ना नहीं है, बोल को सिखाना है। बाइबल कहते हैं ट्रेन अप। इंग्लिश में कम ऑन, कोई पढ़ेगा? नीति वचन 22:6। किसके पास इंग्लिश बाइबल है? नीति वचन 22:6। एनीवन इन इंग्लिश? नीति वचन 22 उसका 6 क्विकली। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। ट्रेन अप, ये वो ट्रेन, लोकल ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये कौन सा ट्रेन के बारे में बात कर रहा है? तालीम दो। हालेलुया। सिखाओ, ट्रेन देम। ट्रेन। पास्टर आपने ट्रेन बोला, मैं हर दिन लोकल ट्रेन में भेजता हूं। वो लोकल ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो शिक्षा के बारे में बातें कर रहा है। मेरे बच्चे ट्रेन में, अरे वो ट्रेन के बारे में, शिक्षा के बारे में बात हो रही है। ट्रेन योर चिल्ड्रन in the way Jesus is the way। ये वे के बारे में सिखाओ।
वो डिपार्ट, अगर वो बूढ़ा भी हो जाएगा, गिर भी जाएगा, ये इस वचन से कभी डिपार्ट नहीं होगा। वो कभी शराब को नहीं उठाएगा, वो लड़कियों में नहीं जाएगा, वो व्यभिचार नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो आपके ऊपर है। प्रभु जब तक नहीं बदलता है ना पास्टर कुछ, अरे प्रभु ने आपको उनके बीच में रखा है, आप सिखाओ। पास्टर आजकल के बच्चे कहां सुनते हैं? यस आई अग्री, वो नहीं सुनते हैं, बट आपको उनको समझाने का तरीका मालूम होना चाहिए। उनका नेचर नॉटी हो सकता है, दे में डू मस्ती, बट आपको डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। टीच देम, करेक्ट देम, कम ऑन। मैं फिर से एक बात, स्ट्रेट बातें करूं, आप लोग चुप क्यों हो गए? मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। कैन आई बी स्ट्रेट? स्ट्रेट बातें करो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। स्ट्रेट बातें करो। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट बच्चों को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। बट अगर आपका प्यार बच्चों को बिगाड़ रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपका प्यार बच्चों को कामयाब व्यक्ति बनाना चाहिए, बिगाड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनाना है। अगर वो बिगड़ रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट करेक्टिंग, आप वो गलत भी कर रहे हैं। कम ऑन, वो ऐसे नहीं होते, हम ऐसे होते हैं। Listen to me. अगर आपका प्यार बच्चों को बिगाड़ रहा है, आपका प्यार बच्चों को प्रभु से दूर कर रहा है, आपका प्यार बच्चों को प्रार्थना से दूर कर रहा है, वचन पढ़ने से दूर कर रहा है, चर्च जाने से दूर कर रहा है, then my dear friend, एक दिन आपके प्यार के वजह से आपके बच्चे फ्यूचर में मेजर प्रॉब्लम में आने वाले हैं। They will be in a major problem, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे, नो वन एल्स। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। या आपके बच्चों के साथ हो, पास्टर मैं डिसिप्लिन तो कर रहा हूं, वो हो नहीं रहे। अरे पहले खुद तो डिसिप्लिन हो जाओ। पास्टर मैं बोलता देख तू गुटखा मत खाना, पास्टर ये सुनता नहीं है। ये क्यों नहीं सुना? क्योंकि तेरे मुंह में 3 घुस के रखा है। पास्टर यू नो मेरा बेटा आजकल दारू पीना शुरू कर दिया। ओ ऐसे कैसे? वो तो चर्च आता है। नहीं नहीं पास्टर पता नहीं कैसा हो गया, बट मैंने बोला कहां से शुरू किया? आपको पता है पास्टर मैंने मेरा बेटा को बोला तो अब बड़ा हो गया। वो बोलता हाँ डैडी मैं बड़ा हो गया। बोलता देख तो दोस्तों के साथ मत पीना, मेरे साथ बैठ के पीना। अभी आप ही सिखाओगे ऐसे तो वो वही करेगा। How many of you there? Never let your children say, आपके बच्चे कभी ये ना कहे अरे एक ही दिन तो मिलता है, हम कलीसिया नहीं भी जाएंगे चलेंगे। अरे नींद नहीं मिलता है, प्रेयर नहीं भी करेंगे। कम ऑन। अरे पार्टी कैंसिल होगा तो आई विल कम पास्टर, आई विल कम टू चर्च। अगर पार्टी कैंसिल हो गया तो कम ऑन। I am birthday party. You know my friends are coming. अरे your friends are coming but Jesus, hello. मैं आज किससे बात कर रहा हूं? लेटर ऑन फास्टिंग प्रेयर भी काम नहीं करता है। डोंट वरी, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, इट्स फाइन। कम ऑन। मैं फ्री हूं तो आई विल कम। मैं किसी को बोलता हूं अरे व्हाई डोंट यू कम टू चर्च? पास्टर आई वाज बिजी। इट्स गुड, मैं चाहता हूं तुम बिजी रहो, अच्छी बात है, बिजी रहना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, राइट? पास्टर आई वाज बिजी। कम ऑन। मैंने किसी को कहा अरे आपके बच्चे आए क्यों नहीं चर्च में? और पास्टर एग्जाम था ना इसीलिए। कम ऑन। वो आज आए नहीं, मैं उनसे अगर मिलता तो मैं उनसे बात करता। पास्टर एग्जाम था ना इसीलिए। माय डियर फ्रेंड, एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, बट आप उनको सिखा रहे हो कि प्रभु से ज्यादा तेरा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। जब वो बड़ा होगा वो प्रभु को क्या सोचेगा? व्यर्थ है, क्योंकि आपने ऐसा सिखा के रखा है।
अपने बच्चों को ऐसा सिखा कि बुढ़ापे तक, हेलो, मतलब आपको सिखाना है बचपन से, एवरी टाइम, एवरी डे। यू आर टीचिंग योर चाइल्ड, आप अपने बच्चों को ऐसा सिखा रहे हैं, अरे डिसिप्लिन लाइफ नहीं भी होगा तो चलेगा, इट्स फाइन। बॉम्बे का लाइफ, कभी कभी बोलते हैं अरे बॉम्बे का लाइफ ही अलग से, लाइफ इन अ मेट्रो इज डिफरेंट। मतलब लाइफ इन अ मेट्रो में कभी रात होता ही नहीं है, कभी दिन होता ही नहीं है, काम भी नहीं होगा, हम 12 बजे तक जगे रहे टीवी देख रहे, काम नहीं है। माय डियर फ्रेंड, डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है, मेरा जिम इंस्ट्रक्टर बोलता है आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो बट आपका डाइट सही नहीं है, इसलिए आपका बॉडी सही तरीके से नहीं बन रहा है। मैं समझ गया ये मुझे डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा है। मैं समझ गया कि वो कह रहा है कि तुम खाने में डिसिप्लिन। कभी कभी आपने देखा बैठ गया इतना खाना लेके, इधर भी मैं एक मैरिज में गया था, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, किसी के खाने को देखना नहीं चाहिए, मेरी पत्नी हमेशा बोलती है। मैं खाना देख नहीं रहा था बट वो हरकत को देख रहा था वहाँ पे। ओके, हम ऐसे बैठे थे वहाँ पे, दोनों पति पत्नी, मस्त था। वो सीधा नहीं ऐसे, ओके वाओ दैट्स गुड, यू कैन नॉट बिलीव। वो बोलते पास्टर आई एम प्रेइंग, मैं पतला क्यों नहीं हो रहा हूँ। 10 मिनट पहले बोले थे उन्होंने, 10 मिनट पहले। ओके, बट जब खाने को मैंने देखा, मैं बोला बाबा तू जितना भी प्रार्थना करेगा तो पतला नहीं होने वाला। उसके जो कप ना, वो कप में ना 12 गुलाब जामुन थे। कितना 12। पास्टर मैं बहुत मेहनत, अरे 12 गुलाब जामुन का क्या मेहनत करे। सॉरी, नो ऑफेंस, मैं किसी के खाने के बारे में नहीं, आई एम सेइंग अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब जितना भी जिम करो, ताकत चला गया, ऊपर से भर गया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो खाने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं खाता है। राइट, ऑनेस्टली आई विल वेरी, बाइबल बताती है, जो मसीह भाई बहन है, 1 कोरिन्थियों में और एक जगह में लिखा है, वो कभी खबड़पन नहीं करे। इधर लाइफ हैज टू बी डिसिप्लिन। हर एक चीज में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कराएंगे, अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखा, डिसिप्लिन या अनुशासन की जिंदगी नहीं जिएंगे, देन माय डियर फ्रेंड लेट मी टेल यू समथिंग, योर किड्स आर इन अ मेजर प्रॉब्लम इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में मेजर प्रॉब्लम में है। कम ऑन, नेवर लेट योर चाइल्ड गिव एक्सक्यूजेस। आपके बच्चे का भी एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए कि पार्टी है मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, बिजी हूं। नो, यू हैव टू ट्रेन देम। आपको सिखाना है कि प्रभु प्रथम स्थान है। अरे वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। कोई पढ़ेगा व्यवस्था विवरण 6:7 क्विकली, व्यवस्था विवरण 6:7। बाइबल इज सो गुड। कम ऑन, व्यवस्था विवरण 6:7 कोई पढ़ेंगे? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को हाँ सिखाया करना। हाँ, और घर में बैठे ओके, वेट, कैसे सिखाना? चलो बाल बच्चों को समझाना। आगे बढ़ो। कैसे सिखाना? और घर में बैठे मार्गों पर चलते, मार्ग पे चलते, लेटते उठते, ओ मतलब एवरी टाइम। घर में हो सिखाओ, बाहर जा रहे हो सिखाओ, रेस्टोरेंट में हो सिखाओ। एवरी टाइम यू हैव टू टीच देम, यू हैव टू डिसिप्लिन देम एवरी टाइम। यू हैव टू शिक्षा देना बहुत जरूरी है। डिटोनॉमी 4:9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो हाँ, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। ओके, कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हाँ उनको भूल जाओ, हाँ और वह जीवन भर के लिए हाँ। तुम्हारे मन से जाती रहे। आगे फिर तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। किसको सिखाना? किसको? पति खाली पत्नी और पत्नी खाली पति नहीं, बच्चे भी है। हेलो, कितने लोग बेटो पोतो, जनरेशन टू जनरेशन आपको सिखाना है। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली से खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देने।
सो टुडे बिफोर मैं ये वचन को खत्म कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ओके, यू हैव टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, उनको समझाना बहुत जरूरी है, दैट टू प्यार लव से समझाना है। आज से आपके घर में एक रूटीन लाइफ होना बहुत जरूरी है, रूटीन लाइफ। आमेन। कम ऑन, रात में अगर आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, कम ऑन, दे हैव टू मेक श्योर दैट वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। कम ऑन, पेरेंट्स शुड चेक देयर फोन्स। पेरेंट्स अपने बच्चों के फोन चेक करें, वो किससे बात कर रहे हैं। आप उसके शत्रु नहीं है, आप उनको शत्रु से बचाना चाहते हैं। हेलो, आप देख रहे हो टीवी में कितना इंसिडेंट्स आ रहे हैं। अगर बच्चे लेट हो रहे हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, यू शुड नो कि व्हाट इज द रीजन वो लेट हो गए। कम ऑन, फैमिली प्रेयर होना बहुत जरूरी है। हेलो, फैमिली प्रेयर होना बहुत जरूरी है। बच्चों को प्रेयर में बिठाना बहुत जरूरी है। फैमिली में एक होकर टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान देंगे, अगर आप इस सारी चीजों पर काम करेंगे, आने वाले दिनों में आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक परमेश्वर का भय होगा। कम ऑन, यू नो, एवरी डे मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करते हैं। एवरी डे वी प्रे। एंड यू नो, हमने अपने बच्चों को भी सिखाया है कि जब तुम बाहर जाओगे प्रार्थना करना। जब कुछ भी होता है, इनके मैडम मुझे आके कहती है, जब हम उनको प्रेयर सिखाते हैं, वो चिल्लाता है। वो चिल्लाता नहीं है, वो हालेलुया बोलता है। अभी मुझे समझ में आ रहा है। यू हैव टू टीच देम। आपको पता है, मैं जब अगर बाहर जाता हूं, अगर मेरा बेटा ने नहीं देखा मुझे प्रार्थना करते हुए, वो मुझे जाने ही नहीं देता है। डैडी प्लीज प्रे एंड गो, प्लीज प्रे एंड गो, प्लीज प्रे एंड गो। मेरे बैग छीन लेगा। व्हाई? बिकॉज उसको हमने सिखाया है। ये इस तरीके से बढ़ेगा, आने वाले दिनों में वो गिरेगा भी नहीं, वो भटकेगा भी नहीं, फिर उसके जो बच्चे आएंगे उसको भी वैसे ही सिखाएगा। कम ऑन, वो मेरे पीछे पड़ जाता है, डैडी 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 प्रे एंड गो, प्रे एंड गो। वो दरवाजा खोलता ही नहीं, रोता है। ऑनेस्टली माय वाइफ इज देयर, वो रोना शुरू कर देता है। प्रे एंड गो, प्रे एंड गो। अगर बिना प्रेयर के बाहर भी चले गए, बोलते डैडी वी डिडंट प्रे, चलो 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 वापस आओ फिर से। यू हैव टू टीच देम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाओ, ट्रेन। कम ऑन, लास्ट बातें कह के खत्म करना चाहता हूं। पेरेंट्स, आपको समझना बहुत जरूरी है, ये संसार में और सैटन वो आपके बच्चों को टारगेट कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि आपके बच्चे परमेश्वर के अनुसार ना चले, आपके बच्चे संसार के अनुसार चले, जिसका प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ नरक है। वो चाहता है कि आपके बच्चे परमेश्वर के अनुसार, वो आपको ऐसा कन्विंस कर देगा कि वो बोलेगा कि आपको चर्च जाने की जरूरत ही नहीं है। आप भी बोलेगा हाँ ठीक है यार, रेस्ट। नो, यही गलती डेविड ने किया। उसने अपने बेटे को कभी तीन ही आवाज आ रही है, उसने अपने बेटे को कभी डिसिप्लिन नहीं किया, शिक्षा नहीं दिया। आमेन। पास्टर तो प्रे कर रहा है बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं है। कम ऑन, दिस वॉज द मेजर मिस्टेक जिसके वजह से फ्यूचर में सुलेमान गिर गया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आइए हम सब खड़े हो जाए। आज से एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है हमें। आज से वी हैव टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है आज से। कम ऑन, ऊंचे मंद, आज से प्रभु मुझे मदद कर कि मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊं। मेरे परिवार में डिसिप्लिन हो, मेरे काम में डिसिप्लिन हो, हर एक चीजों में डिसिप्लिन हो। पिता परमेश्वर, आपने जो मुझे सिखाया प्रभु, मैंने इनको बताया। प्रभु, आई बिलीव आप हमें मदद करें। ये शरीर में इम्पॉसिबल है पर आत्मा में एवरीथिंग इज पॉसिबल हो। प्रभु, आई बिलीव आज से प्रभु आप हमें मदद करेंगे कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।